देखिए, आज जो हम बैठे हैं ना पैनल पे, इसीलिए बैठे हैं स्कूल खुलने को लेकर के, और हमारे साथ स्कूल के स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स भी हैं। बारी बारी हम सबसे जानेंगे। और आपको जानकारी दे देता हूँ। आज जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने बकायदा जिला उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, मुख्यमंत्री के नाम, कि जब पूरा शहर खुल गया है तो क्यों ना स्कूलों को खोला जाए, उसको लेकर के। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा प्रत्यक्ष आपके पास। ये बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं स्कूल खुलने को लेकर के, कि स्कूल खुलने चाहिए, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू टू माय स्कूल अथॉरिटीज़ एंड एचआर न्यूज़ की ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमारे व्यूज़ रखने के लिए। सबसे पहले तो ऑनलाइन के हम पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस है वो फिजिकल क्लासेस के कंपैरिजन में तो बिल्कुल ही डाउन की तरफ है। और स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए, जैसे कि आपने इस विषय में मेरे से पूछा। स्कूल की खुलने की वजह कि अब जब कोरोना आया आया था, जबकि बात अलग थी, गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। अब तो 1.5 साल हो चुका है, गवर्नमेंट अच्छे से प्रिपेयर है। और अब गवर्नमेंट ने हर चीज़ खोल दी है, धीरे धीरे मार्केट प्लेसेस खोल दिए हैं और कंपनीज खुल गई हैं। अब तो दिल्ली में मेट्रोज भी खुल चुकी हैं, मॉल्स भी खुल चुके हैं। और स्कूल्स में तो बल्कि इनसे डबल ट्रिपल प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, टीचर्स भी ध्यान रखते हैं, हायर अथॉरिटीज़ भी ध्यान रखती हैं, और हम भी अपना ध्यान रखते हैं। तो स्कूल क्यों नहीं खुलने चाहिए? और स्कूल अभी ये नहीं कह रहे कि सारे एकदम से खोलो। सबसे पहले 9th 10th 11th 12th खुलनी चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, हमारी बेसिस क्लासेस हैं। अगर हम इन्हीं क्लासेस में ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आगे भी बेस खराब होएगा 12th के आगे जाने के बाद। और अगर स्कूल अभी गवर्नमेंट जब 9th 11th 12th खोलेगी तभी धीरे आके सब कुछ नॉर्मलाइज कंडीशन होएगी। फिर अगर एकदम से गवर्नमेंट, तो इसलिए स्कूल खुलने चाहिए बिल्कुल। नहीं, उसके अंदर सुझाव क्या आपका, क्या लगता है? जैसे प्राइमरी भी खुल जानी चाहिए, या मिडिल के बाद, या टेंथ हाँ, वही क्लास गवर्नमेंट 11? को भी धीरे धीरे डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले फाउंडेशन क्लासेस खोलनी चाहिए जो हाई सीनियर सेकेंडरी की है। प्रोटोकॉल्स पूरे प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। लास्ट टाइम जैसे स्कूल खुले थे तो केसेस तो बहुत ही कम आए थे, यूँ नहीं है कि एकदम से खुलते केसेस आ गए थे। हमारे स्कूल में तो बिल्कुल केसेस कम आए थे। टीचर्स भी प्रॉपर टेम्परेचर मैनेज होता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होती है। हम जब स्कूल में जाते थे उससे पहले भी स्कूल सैनिटाइज होता था और हमारे जाने के बाद भी सैनिटाइज होता था। तो बिल्कुल प्रोटोकॉल से खुलने चाहिए, और खुलते हैं तो स्कूल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने खोले और स्कूल कुछ भी नहीं करता इस बारे में। नहीं, एक और हमारा सवाल है ना, कई सारे बच्चों के अभिभावक हैं, जैसे हम जब खबरें चलाते हैं लगातार, आज भी हमने जिस तरीके से आंदोलन की खबर चलाई है, तो बहुत सारे अभिभावकों के कमेंट आते हैं कि भाई अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्या हमारे बच्चों को मारने के लिए है, या इस तरीके के लोग जो सोच रखते हैं। भाई कब तक स्कूल नहीं खोलेंगे? आप देख रहे हैं 1.5 साल हो गया, जो बच्चा 3 साल का था 2 साल स्कूल बंद हो गए, 5 साल का हो गया, वो कब जाएगा? या वो 4 साल का था 6 साल का हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता है बहुत बैकफुट में हम एजुकेशन हमारी जा रही है? हाँ बिल्कुल सर, एजुकेशन डाउन जा रही है। और जो आप कह रहे हो, जो अभिभावक तैयार नहीं है भेजने के लिए, उनमें से आधे स्टूडेंट्स हैं और आधे पेरेंट्स। स्टूडेंट्स वो हैं जो अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन में से निकलना नहीं चाहते। सबसे मेन रीज़न है ऑनलाइन एग्जाम्स। अब जैसे हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए, जो कि नहीं होने चाहिए थे बिल्कुल, क्योंकि अगर अब 12th में हम डायरेक्ट बोर्ड्स देंगे तो हमें 10th का एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे बोर्ड्स देना है। हमें डायरेक्ट 12th देंगे। 10th हमारी बिल्कुल बेस क्लास थी, हमें पता लगता, हम उससे फैमिलियर होते। अब जो बच्चे कह रहे हैं वो ग्रुप बना लेते हैं अपना कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, वो भी नहीं होना चाहिए था। और जो पेरेंट्स हैं वो आधो वही पेरेंट्स हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करते। और आधे उनमें से पेरेंट्स, मतलब ऐसा सारे पेरेंट्स के बारे में नहीं कह रहा, वो पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चे जाएंगे तो उनको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। और फीस देखो, टीचर्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम 10th में जैसे ऑनलाइन पढ़े थे आधे साल, और आधे साल से ज़्यादा ऑनलाइन हुआ है। और 10th के बोर्ड्स के लिए जब हम स्कूल गए, 3 से 4 महीने स्कूल गए, तो स्कूल ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी प्रैक्टिस के लिए। हमारे 3 से 4 बार पेपर लिए गए, आधे आधे बच्चों को बुला के पूरे हॉल में बैठा के लिए जाते थे। हमारी पूरी तैयारी करवाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि अब हम तैयार नहीं थे, हम बोर्ड्स परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार थे। ठीक है। रशीदा, आपका क्या सुझाव है? यस सर। अनम्यूट करें अपने आप को। अब एक तो यस मोबाइल सर। नहीं लाए हैं आप, फ्रेम में बैठे थे, हिलाए नहीं मोबाइल को। हम ये कह रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में पढ़ने में, या सीधा ही भाई स्कूल खुलने चाहिए, भाई अब कक्षा रूम में बैठ करके पढ़े, मोबाइल पे कब तक पढ़ाई हो? सर ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत तो बहुत आती है। एक तो सबसे पहले इतनी देर तक स्क्रीन पे देखना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया ऐप्स से। तो फिर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करना स्क्रीन पे इजी नहीं होता है। और सेकेंडली ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास हमारे टीचर्स फिजिकली इंटरेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं।
अगर हमें कोई डाउट्स आते हैं तो क्लियर करते हैं, अगर क्लास के बाद आते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स भी तो पूरे टाइम फ्री नहीं होते हैं, वो जब फ्री होंगे तब हमारे मैसेज देख के हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जितना अच्छे से हमें क्लास में लेक्चर समझ आते थे उतना ऑनलाइन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए स्कूल खुलने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बच्चों को भी अपना ध्यान रखना होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना बढ़ाए और सब अपनी नहीं, सीट्स आपको पे बैठे आपको रहे। लगता है सोशल सोशल मीडिया पे जो कहें हम पढ़ने के इच्छुक बच्चे नहीं है, बकायदा ट्रेंड चलाते हैं कि भाई स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्या लगता है जो पढ़ने वाले बच्चे और उनके बीच में कंपटीशन होता है, कंपटीशन करके आपको ऊपर जाने का मौका मिलता है, उसमें ज्यादा खुशी मिलती है, या जिस तरीके से भी +2 का रिजल्ट आया, ये मार्किंग हो जाएगी और आप पास हो जाएंगे, उससे क्या आपका न्यू बेस आपको लगता है मजबूत होगा? नहीं सर, जब कंपटीशन से जब हम ऊपर जाएंगे तो ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि वहां पे हमें पढ़ने की लगन रहती है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें सामने वाले से ज्यादा नंबर लाना है, तो हम पढ़ते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हमारे नंबर ऐसे ही लगा दिए जाएंगे तो कोई भी बच्चा ढंग से नहीं पढ़ेगा, उसे लगेगा ऐसे ही प्रमोट है ना, तो क्यों पढ़ना, पर फिर इससे हमारा बेस बिल्कुल वीक हो जाएगा, हमें आगे का भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं तो हमें मेहनत करने का अपने आप ही अंदर से जुनून आता है कि हमें मेहनत करनी है, हमें अच्छा अच्छा, स्कोर आपके करना फ्रेंड है। आपके 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 फ्रेंड सर्कल में, आपके स्टूडेंट लाइन में आपकी एक दूसरे से बात होती है कि भाई जी सरकार को सर। अब कोशिश करनी चाहिए, या आप आपस में डिस्कस करते हो भाई सरकार चाहे अभी स्कूलों को खुले? भाई क्यों, काफी लंबा समय हो गया ना, आखिर आप लोगों को भी तो प्रॉब्लम आती होगी ना, घर में बैठे बैठे आप भी टेंशन में होते होंगे, काम कर रहे हैं, क्लास छूट गई, मोबाइल पे देखा नहीं देखा, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, मोबाइल चल रहा है, मैडम लेक्चर दे रही है और आप अपना और काम कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा लिया और चलो जी क्लासेज हो रही है। हाँ सर, बहुत बातें होती है कि स्कूल खुल जाने चाहिए अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और फिर अब हम 11th में है तो फिर हमारे को बेस भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है, पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, पिछले साल भी हमारे को इतने अच्छे ढंग से क्लासेस नहीं ले पाए थे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो फिर बहुत टाइम हो ठीक गया, है, अब तो क्लासेस खुल जानी चाहिए। मैं मेगा मैम अपने आप को अनम्यूट करें। सर। मैडम मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, बोले जी पापा मेरी तो क्लास चल रही है, लेकिन वो मोबाइल को लगाया, अपने आप को जो है कैमरा ऑफ किया और बोले जी हाँ जी कान में ईयरफोन लग रहा है, मुझे सुन रहा लेक्चर जो है बस। तो ऐसे पढ़ाई हो जाएगी क्या? ऐसे बच्चों का बेस तैयार हो जाएगा? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, एंड गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट है यहाँ पे सभी। सर यस, मैं कहना चाहूंगी, देखो जो फिजिकल क्लासरूम टीचिंग है वो ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग कभी नहीं वो जगह ले सकता। हम कहते हैं वो जो ना माँ का स्पर्श, वो जो स्पर्श है यानी कि टच, जब तक बच्चा फेस टू फेस अपने टीचर्स के टच में नहीं आएगा तब तक वो सारी चीजें उसके माइंड में वैसे नहीं जा सकती जैसे एक टीचर उसको समझाना चाह रहा है। एक हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें हमारे पास बेस होता है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेस तभी हो पाएगा जब जो सेंडर अपना आइडिया अपना मैसेज देना चाह रहा है रिसीवर को वो उसी वे में समझ आए। बट इन ऑनलाइन क्लासेस वो जो आपने बोला कैमरा ऑफ करके बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो मैसेज जो कम्युनिकेशन हम उसके साथ कर रहे हैं वो उसको उस वे में समझ नहीं आ पाता है, तो जो हम चाह रहे हैं बच्चा उतना गेन नहीं कर पाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जो फिजिकल क्लासरूम टीचिंग है इट इज मच मोर इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग। हम बहुत मेहनत करते हैं, मेरी मानते बच्चे भी बेचारे बहुत एफर्ट्स करते हैं, डाउट्स लेते हैं, बार बार वहां पे भी पूछते रहते हैं कि मैडम प्लीज डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चे अपनी तरफ से कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो कॉप अप करना चाहते हैं। बट कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा मस्ती में रहते हैं, उनके पास एक चांस मिल गया है उन लोगों को इस तरह से रहने का कि हाँ भाई ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है चलने देते हैं। बट सर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल क्लासरूम टीचिंग इज द बेस्ट वन एंड द इफेक्टिव वन। नहीं, मेरा एक और सवाल है ना, आप जब स्कूल जाती है, तमाम टीचर्स आप इकट्ठी होती है और वहां से अपनी अपनी क्लासें लेती हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं एक और सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूँ, मैंने तीसरी या चौथी डिबेट की, मोनिका मैम मेरे साथ लगातार रहती है इन डिबेट के अंदर, तो मैंने देखा नीचे कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं कि स्कूलों को तो पैसा चाहिए, इनको पढ़ाने से मतलब नहीं है, जैसे आज भी हमने का आंदोलन किया आप लोगों ने, स्कूलों ने, भाई क्या स्कूल ये सब बिना पैसे की पढ़ाई होगी क्या? और लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं इनको तो फीस चाहिए, ऑनलाइन हम पढ़ तो रहे हैं, ऑनलाइन की भी पूरी फीस दे रहे हैं।
मतलब एक माइंड एक ऐसा सेट किया जा रहा है लोगों का एजुकेशन को लेकर के कुछ। मैं तो इसमें साफ तौर पे कहूंगा कि कई लोगों ने रणनीति बना ली है कि किसी भी तरीके से एजुकेशन को डाइवर्ट किया जाए। यस सर, देखिए पहली बात तो जो पेरेंट्स जो बोलते हैं कि भाई स्कूल को सिर्फ पैसा चाहिए, वो बहुत कम पेरेंट्स हैं। लाइक हम भी जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं कि मैम नो प्रॉब्लम, स्कूल खोल दीजिए, नो प्रॉब्लम मैम। दे आर, वो कभी आनाकानी नहीं करते इन पेइंग द फीस। बट सर 100% में से 5-10% पीपल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको कोई ना कोई बहाना चाहिए फीस ना देने का, या फिर आप ये कह दीजिए एक तरह से राजनीति खेलने का वाला जो गेम चलता रहता है, वो आप कह लीजिए कि भाई उनको चाहिए कुछ ना कुछ नया। हम जब भी सीधा जाएंगे तो एक बंदे ने कहना होता है भाई वो सीधा क्यों जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है तो कहना है टेढ़ा क्यों जा रहा है। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ अच्छे कमेंट, कुछ बुरे कमेंट। तो वो हमें उन सब चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देके वो वाले परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल जो है वो खोला जाए। तो जो ऐसे 1-2% पेरेंट्स के कमेंट है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। जब 98% पेरेंट ये कहते हैं कि नो प्रॉब्लम स्कूल खोलिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फीस पेमेंट करने से। अब 2% है तो उन 2% को हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हिमांशु, हिमांशु स्क्रीन पे है? यस सर। हाँ जी। हिमांशु जी सुन पा रहे हो? स्क्रीन पे है यस ना? सर। हाँ हिमांशु जी ये बताइए, जिस वक्त अब ये आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी, 11th क्लास में सर। हिमांशु 11th में, सर लेकिन आप बताइए 11th जिस क्लास तरीके में। से प्लस टू के, यस। हाँ अब प्लस टू के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे सरकार ने कह दिया पेपर नहीं होंगे, पास आउट हो जाइए, मार्किंग हो जाएगी। अब मार्किंग को लेकर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे स्कूलों से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, स्टूडेंट जो लगे हुए हैं, टीचर हमारे ये नंबर कर दीजिए। तो जिस तरीके से मार्किंग उसमें 11 के नंबर जुड़ेंगे, 12 के जुड़ेंगे, 10th के भी जुड़ेंगे, उसको लेकर के मार्किंग हो रही है। आप किस तरीके से देखते हैं उसको? सर मुझे तो लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है बच्चों के मार्क्स लगाने का, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्स खुद दे के अपने आप जो मेहनत करके नंबर लगाते हैं उनसे ही उनकी आगे की काबिलियत का असली पता लगता है। जैसे अब कई बच्चों ने जैसे 10th के प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स लगे हैं, बच्चों ने उस पर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे हम उनमें अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बच्चों के मार्क्स नहीं लगे। और 12th में भी ऐसा ही हुआ है कि प्रैक्टिकल के बेसिस पे लगे हैं। सभी बच्चे यूं ही सोचते हैं कि बोर्ड के नंबर आए, बोर्ड के पेपर होंगे, हम उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सर मुझे ऐसा नहीं, लगता है कि एक और देखा होगा आपने, एक और देखा होगा जिस तरीके से अभी टिकटॉक पे हमने देखा था कि मोदी जी आप स्कूल को बंद रखिए, आप हमें पास कर दीजिए, अगला वोट हमारा आपका। तो इस तरीके की मानसिकता, माइंड सेट किया गया, आपने देखा वो बहुत सारे टिकटॉक के अंदर आए। नहीं लगता आप लोगों की एजुकेशन पे पूरी तरीके से उसका फर्क पड़ा है चंद लोगों की वजह से? या टिकटॉक बनाने वालों ने सोचा एजुकेशन के बिना आपको क्या मिलेगा? जी, वो उन लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी हो गई है, वो बच्चे ही खासकर करते हैं ऐसा, जिनको नहीं जाना होता स्कूल। वैसे पढ़ना जो बच्चों को गलत लगता है कि उनको आगे छूट मिलेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जो कि गलत है। क्योंकि बच्चे आगे भी पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो अभी से उनकी तैयारी नहीं होगी तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। ये सोशल मीडिया ऐप जैसे आपने बताया कि टिकटॉक पर होता है, ये बच्चों की बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे नहीं सोचते हैं कि हमें आगे भी दिक्कत होने वाली है इसकी वजह से। तो आपको लगता है ये सोशल मीडिया की चकाचौंध कहीं ना कहीं आपको जो तबाह और बर्बाद कर रही है पूरी तरीके से? मेरा अपना मानना है सोशल मीडिया जो है, जिस तरीके की चकाचौंध है, जो ऑनलाइन हम पढ़ लेंगे, ऑनलाइन हमारा ये हो जाएगा, सारे दिन कहाँ से कहाँ स्थिति जा रही है, किस किस तरह की सामग्री परोसी जा रही है, ये आपको हाँ कहीं जी, हाँ परेशान जी करती सर। है? हाँ सर, क्योंकि बच्चे भी आपस में देखते हैं कि दूसरे लोग ऐसा बना रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उन पे आपस में भी एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। वो भी बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस को ही सपोर्ट करते हैं वो हमेशा, जो ठीक है। बच्चों पे सभी पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ हाँ जी। मोनिका जी, हाँ जी सर। आप लगातार हमारे साथ डिबेट पे बैठ रही है और बिल्कुल। हम भी आप लोगों का पीछा छोड़ने वाले तो नहीं है। नहीं नहीं, हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देखिए अभी बच्चे आने लग गए हैं, सबसे बड़ी बात है स्क्रीन हाँ पे जी, बच्चों ने हिम्मत दिखाई है। हम बिल्कुल लगातार बिल्कुल। कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे स्कूलों ने अब हमसे बात की है, क्योंकि हमने बहुत खुल के बोला था कई सारे स्कूल जो है
बात करने को तैयार नहीं है, बच्चे आने को तैयार नहीं। बच्चों को आना चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपनी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल बताएं, शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को। मैं देख रहा हूँ इस टाइम बाजार के अंदर स्थिति देख रहा हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे स्कूल सड़क पर रेडिया लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। बिल्कुल अर्थव्यवस्था ने भी उनका बहुत बुरा हाल किया है। कई परिवारों के पास मोबाइल नहीं है। मेरी बात हुई, मतलब आप पढ़ने क्यों नहीं आते, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ते, बोले घर में मोबाइल नहीं है, कहाँ का ऑनलाइन करेंगे, पहले रोटी खाएं कि ऑनलाइन पढ़ाई करें। आपका नजरिया क्या कहता है कि हाँ स्कूल जी खुल सर। जाने चाहिए? यस सर, पहले तो आपको नमस्कार, सभी बच्चों हाय। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप जरूर इस डिबेट में आए सबसे पहले, और सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ और उनका नमस्कार करती हूँ। बिल्कुल सर, मैं तो पिछली भी डिबेट में भी आपको बताया था कि स्कूल तो हर हालत में खुलने चाहिए। जो वर्चुअल टीचिंग है, जो इनडायरेक्ट टीचिंग है, वो बच्चों को कहीं से कहीं दूसरी दिशा में लेकर जा रही है। एक डायरेक्ट टीचिंग है, बच्चा हमारे सामने होता है, बच्चे के सामने टीचर होता है, उसकी क्वेरीज होती हैं, वो उसी वक्त अपनी सारी क्वेरीज को अपने डाउट्स को क्लियर कर पाता है। जैसे अभी बिटिया ने बताया कि कई बार टीचर को तो पीरियड लेने हैं कॉन्टिन्यूटी में, उसको 5-6 पीरियड लेने हैं, इनकी क्वेरीज है वो पेंडिंग हो जाती है। टीचर को जब फुर्सत मिलेगी, बच्चे को भी पीरियड्स के बाद फुर्सत मिलेगी, तब वो अपनी क्वेरीज को कर पाता है। तब तक कुछ ऐसी क्वेरीज होती है जो माइंड से स्किप हो चुकी होती हैं, बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को भूल चुके होते हैं, तो पूरा उनको आउटपुट नहीं मिल पाता है। अब आप देखेंगे, जैसे अभी आपने कहा है, आप देखो सोशल मीडिया पे कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, कहीं पर भी होटल्स में जगह नहीं है, इतनी भीड़ वहां पर गैदरिंग गई हुई है। तो अब पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, वो बच्चों को लेकर जब इतनी गैदरिंग में लेकर गए हुए, तो क्या कोरोना नहीं हो रहा? और स्कूल में जब सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे अभी बेटे ने बताया, सैनिटाइजेशन होती है, टेम्परेचर नोट होता है, और सब कुछ मतलब किया जाता है, उसके बावजूद पेरेंट्स क्यों डरे हुए हैं? सिर्फ वही पेरेंट्स डरे हुए हैं, जैसे अभी वही बात आई फीस के लिए, या वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। वो बच्चे अभी कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन जब आने वाले फ्यूचर में उनको सबसे ज्यादा इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल, गूगल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप कुछ भी टॉपिक डाले सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी स्कूल है, क्योंकि जो डायरेक्ट टीचिंग है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रकार का कन्वर्सेशन होती है, डायरेक्ट टीचिंग होती है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और जानकारी मिल रही है मैडम, एक और जानकारी मिल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की तादाद में बच्चे, जिन्होंने नाम कटवा लिए, जिनको पता ही नहीं कि वो कहाँ बिल्कुल है, किस हाल में है, किस स्थिति में है। इस हाँ तरह जी, की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन चीज की भी खबरें आ रही हैं। वो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ जाए? वो आपकी बात ठीक है, हमारे मोहल्ले में भी फ्रूट सेलर आते हैं, वेजिटेबल सेलर्स आते हैं, उनके बच्चे उनके साथ घूम रहे होते हैं, अपने पापा का हाथ बटा रहे हैं, उनसे पूछा तो उनके पास फोन नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे। तो अब ऐसे बच्चे कहाँ जाए? इन बच्चों को तो देखो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टीचिंग चाहिए। एक चीज और है, गवर्नमेंट, ये मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या चाहती है हम लोगों से, बच्चों से, टीचर से, कि उनको उसको पढ़ाई से ही, गवर्नमेंट को, सरकार को पढ़ाई से ही क्या नाराजगी हो गई है? सब चीजें ओपन है, मॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, या जैसे अभी मैंने होटल्स का जिक्र किया, हिल स्टेशन का जिक्र किया, वहां से गवर्नमेंट को मुनाफा आता है। तो क्या स्कूल से मुनाफा नहीं आता? जब प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब वो एफिलिएशन लेते हैं, तो बोर्ड को एक पेमेंट देते हैं, वो पेमेंट की हर साल रिन्यू होती है, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद, या हर साल बाद बोर्ड को भी पेमेंट जाती है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। ठीक है, कुछ भी होता है तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि प्राइवेट स्कूल का भी थोड़ी सुध ले? प्राइवेट स्कूल्स का इस वक्त इतना बंटा धार बैठ चुका है, जो 4th क्लास है उनको खाने के लाले हैं, टीचर्स को खाने के लाले हैं। दूसरी, चलो फीस की भी छोड़ो, बात फीस की नहीं है, बच्चे, पेरेंट्स को अपने फ्यूचर की भी, बच्चों की फ्यूचर की भी चिंता नहीं है। अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ये पेरेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए। इसीलिए ठीक है, स्कूल खुलने चाहिए, 100% ठीक है। स्कूल खुलने चाहिए। मेघा, मेघा मैम, आपको लगता हाँ है जी सर। पेरेंट्स का ज्यादा दारोमदार है? पेरेंट्स का ज्यादा है कि भाई आप कोशिश करें, भाई सरकार किसी तरीके से मैसेज दे सरकार तक मीडिया के जरिए, या आज तो ऑनलाइन है, अपनी अपनी आप बाइट करके फेसबुक पे डाल सकते हैं, सेल्फ वीडियो बना के डाल सकते हैं। अब क्यों नहीं प्रेरित करते कि इस तरीके का दबाव पड़े, भाई सरकार स्कूलों को खोले? क्योंकि हालात और स्थिति आपको बता दूं, बिना स्कूलों के नाजुक है। आप जाइए बाजार के अंदर, स्थिति देखिए किस तरीके के बहुत छोटे छोटे भयानक बच्चे स्थिति घूम है। फिर रहे हैं। सबसे बड़ा, और आप आसपास देखिए किस तरीके से पार्कों का सौंदर्यीकरण करके वहां झूले लगा दिए गए। भाई
हमारा कहना ये है कि पहले कहावत होती थी, बोलो खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब। मतलब कहावत को उल्टा उल्टा हो कर गया। दिया, उल्टा हो गया। आज बच्चा ये उल्टा। जवाब दे रहा है, बोले पापा क्या करना पढ़ लिख करके, खेलेंगे कूदेंगे राजनेता बन जाएंगे नवाब बन जाएंगे। तो ये मानसिकता क्यों माइंड सेट किया जा रहा है इस तरीके को लेकर? चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए दैट दे शुड मेक स्मॉल शॉर्ट वीडियोस और उनको वो सोशल मीडिया पे डाल, लाइक जो पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल खुले। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, इस तरह के पेरेंट्स जो है वो अपने शॉर्ट वीडियोस बनाएं और डालें सोशल मीडिया पे, ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचे कि पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल खुले। एक्चुअली सर, आज के टाइम में बच्चे खुद बहुत ज्यादा अवेयर हैं, हमसे ज्यादा अवेयर बच्चे हैं कि उनको कैसे इस सिचुएशन में, कैसे इस एनवायरनमेंट में डील करना। लाइक प्रॉपर सैनिटाइज, बच्चों को पता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, उनको मास्क पहनना है, उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो करना है। हर बच्चा जो है इन सब चीजों, इवन एक फर्स्ट सेकेंड क्लास का बच्चा भी इन सब चीजों से अवेयर है कि उसको आज के सिनेरियो में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको सर्वाइव करना है। हमने देखा भी है स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना के डालते थे कि हम कैसे कोरोना से बचे। तो यानी कि बच्चे अवेयर हैं, तो पेरेंट्स को पता है उनका बच्चा अवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खुद का बेटा, अगर मैं गाड़ी में बैठती हूँ कुछ भी लेती हूँ तो वो कहता है मम्मा 1 सेकंड रुको, पहले मैं सैनिटाइज करता हूँ, प्लीज आप ये पॉली बैग को सैनिटाइज कीजिए, अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। वो हैंडल को सैनिटाइज करेगा, 1 मिनट रुको मैं आपके लिए गाड़ी को। तो बच्चों को सिर्फ पता है कि उनको कैसे सर्वाइव करना है। तो अब पेरेंट्स को ये समझना चाहिए जब उनके बच्चे अवेयर हैं, और उनको अब स्कूल भेजना चाहिए अपने बच्चों को। तो पेरेंट्स को एक इनिशिएटिव इस टाइम पीरियड पर लेना चाहिए कि भाई वो गवर्नमेंट को इन्फोर्स करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई स्कूल खोल दिया जाए उनके बच्चों के भविष्य के लिए। अब नहीं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को, मेरा सवाल मैडम, एक और सवाल है। बहुत सारे बच्चों से शायद, भाई अब हम सब बच्चों से तो लाइन में नहीं है, लेकिन आपके साथ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। आप एक बात बताइए, ऐसा भी आप लोगों के स्टूडेंट लाइफ में है कोई डिप्रेशन में आ रहा हो, भाई एजुकेशन है नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन से बिल्कुल। आप बोर हो गए, परेशान हो गए, आगे क्या भविष्य होगा, आपको इस तरह की चिंता सता रही है क्या? यस आप सर। लोगों सर को डिप्रेशन जैसे तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसा निकलता है कि एक बेड से सो के उठे हैं और वापस उसी पे जा रहे हैं, आते हैं उठते हैं, क्लासेस लेंगे, उसी जगह काम करेंगे, वहीं खाना खाएंगे, मम्मी लेके आएगी, और वहीं बस एक जगह रह के, और कुछ कहीं पे भी मन नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा मतलब भी जाता आपका है कि आपका आपका घर एक ट्रेन का डब्बा हो गया, जैसे आप ट्रेन में सफर हाँ कर रहे हो, गए बिल्कुल सर। टॉयलेट गए, आगे आके बैठ गए, फिर उसी सीट के ऊपर फिर किताब उठा लिया, अखबार उठा बिल्कुल लिया, सर। फिर पढ़ और लिया। सर सिर्फ स्कूल से ही नहीं, हम स्कूल से आते हैं जाते हैं, इंटरेक्ट तो मतलब चाहे सोशल डिस्टेंसिंग से इंटरेक्ट हो, और बिल्कुल उसमें ये रहता है कि अब एक जगह ही रह चुके हैं बिल्कुल, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्लासेस लेने का भी बिल्कुल मन नहीं करता एक जगह बैठे बैठे में, तो फिर इसलिए बिल्कुल। कभी भी हम मिस हो जाता है, और फिर लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम नहीं करता मन, तो नहीं ली जाती फिर। नहीं, घुटन सी होती है, आपको घुटन होती है अंदर, किस तरीके हाँ से सर, ये तो पढ़े बिल्कुल है कि एक भाई। ही एक जगह हैं 1.5 साल से। 8 घंटा स्कूल में पास होता है, 6 घंटा स्कूल में पास होता है। भाई आप स्कूल गए 6-7 बजे उठ करके 2 बजे घर आए, फिर आकर के 1-2 घंटे सो लिए, खाना खा पी करके फिर ट्यूशन कर ली, तो एक आपको टाइमिंग थी। अब वो यस टाइम सर। काटने में सर भी बोरिंग एनवायरनमेंट चेंज बोरिंग होता है लगेगा। तो फिर पढ़ने का भी मन करता है। अब तो एक जगह पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, बस। अच्छा, फैमिली का भी बर्डन आप पर है? क्या सर? फैमिली का बर्डन भी पड़ता है, घर बैठे तो मम्मी कहती है ये काम करिए, मम्मी कहती है ये काम करिए, नहीं, ऐसा ऊपर तो नहीं, नॉर्मल काम गमलों में होता पानी है तो डाल दो। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल बर्डन नहीं है। लेकिन बस यही है कि एनवायरनमेंट भी चेंज नहीं हो पाता, बस एक ही जगह रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, फोन के पास ही रहना होता है, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे तो हिमांशु के एक चेहरे से लग रहा है कि टेंशन है। ये हिमांशु देख के मुझे लगता है इसको टेंशन ज्यादा है। नहीं नहीं सर, हिमांशु ऐसी कुछ नहीं, बात नहीं है, ऐसी देखिए कुछ बात नहीं है। बिना स्कूल के टाइम तो पास नहीं होता होगा आपका, जैसा बता रहा हाँ है सर। प्रकाश। देखिए बोले यहाँ से गए, यहाँ उठाई किताब उठा लिया, अब इस टीचर का ऑनलाइन है, अब इस पे मोबाइल पे, जैसे बिटिया भी बता रही थी पापा आई साइड हमारी तो जो है बिल्कुल खराब हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ सर, बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत देर तक कोई आज जब सामने हाथ में फोन होता है किसी बच्चे के, तो बहुत देर तक एक ही स्क्रीन पे देखेगा तो उसकी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और थोड़े बहुत अगर कोई हल्का सा भी नोटिफिकेशन या ऐसे कुछ आ जाए तो बच्चे का बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और आमने सामने कभी जब, जैसे मैम बता रही हैं कि क्लास में टीचर होते हैं तो वो सबसे अच्छा इंटरेक्शन होता है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो टीचर अपने आप उसको देख के समझ जाते हैं कि बच्चे को कोई तो दिक्कत है, और बच्चे भी अपनी बात रखते आपको अपने फ्रेंड सर्कल से मिले हुए कितना समय हो गया आपस में? जैसे स्कूल में आप जाते हो, तमाम लोग मिलते हो, 60-70 बच्चे
ग्रुप बनाते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, करते थे, बैठते थे, वो बातचीत की वो कितना कितना समय आप लोगों को हो गया। तो याद आता है कि मैं उस फ्रेंड से बैठा था, ऐसे मजाक करते थे, वो हमारा मोटू दोस्त था, वो हमारा पतलू दोस्त था, उसको हम ऐसे छेड़ते थे, क्योंकि जैसे हम भी कभी स्कूल लाइफ को याद करते हैं, बहुत चीजें याद आती है, हमारे साथ फला बच्चा पढ़ता था। अभी मैं आपको मेरा ताजा उदाहरण बताऊं, मेरे पास जो 9वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस स्टूडेंट का फोन है, मेरे साथी का, बोले जी आप वही है ना जो मैंने आपका HR न्यूज देखा था, मोहनलाल जी बोल रहे हैं ना, बताइए। उसने मुझे चैनल देख के बैठाना 9th क्लास में, यानी कि देखिए कितने साल हो वाओ, गए, यानी कि मेरी वाओ, 50 साल मेरी उम्र है हो गई, और ग्रेट। वो मुझे अब कितने साल बाद फोन कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्या आकर्षित करती है, टेंशन देती है, या क्या परेशानी देती है आपको? सर परेशानी तो नहीं होती ऐसी, लेकिन दोस्तों बच्चों का आपस में मन लगा रहता है एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ मेरा दोस्त है मेरे पास है। और हमेशा दोस्तों की तो सर याद आती है, सबको आती है, आपको भी आती होगी सर। तो ठीक है। पढ़ने में तो मन असल में जब ही लगता है कि जब कुछ बच्चे आप आस पास बैठे हों, कोई और कुछ पूछ ले तो सबका मन लगा रहता है, आपस में एक यस, इंटरेक्शन रहता है सर्कल में। अब सर जैसे हम ऑनलाइन में भी बात तो कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग फिजिकल टीचिंग का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल यस भी। सर। सर स्कूल में 8 घंटे कब चले जाता है पता ही नहीं चलता, पर घर पे वो 3-4 क्लास लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोहनलाल जी स्कूल्स में मैं कहूँ? बाकी एक्टिविटी। हाँ, एक दो बातें मैं बोलूं मोहनलाल जी? एक हाँ लक्ष्मण जी हाँ बोले, लक्ष्मण। हाँ, अब सर बोलो स्कूल बेटा में पहले बहुत आप। ज्यादा एक्टिविटीज भी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड्स होते हैं, तो वहां पे जब हम बैठते हैं तो हमारा मन लगा रहता है, पर ऐसा कुछ ऑनलाइन भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पर इतना मजा इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं आता जितना स्कूल में आता है। सर जैसे ही अभी डिबेट का हमें पता लगा तो हम एक्साइटेड थे कि कुछ ऐसा एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी होगी, वरना स्कूल तो प्रैक्टिस करता है, रोज अलग अलग लिंक्स वगैरह आते हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल एक्टिविटी तो फिजिकल एक्टिविटी होती है। हमारे हाउसेज बने हुए हैं स्कूल में, हर पर मंथ एक्टिविटी फिक्स होती है, हाउसेज वाइज कॉम्पिटिशन रहता है, और इसमें तो आते ही है मजे, इसमें पढ़ने में भी ज्यादा माइंड फ्रेश होता है। मतलब मैं देख रहा हूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, एक तो कि भाई स्कूल खुले तो हम आजादी की तरह जाएं, बैग लेकर के जाएं, पढ़ने जाएं, वो चीजें नहीं है। अब आपको एक ट्रेन के डब्बे में आप लोग कह दो। बिल्कुल बिल्कुल, एक जी चीज और सर। मैं जबकि बोलूंगी। आज हाँ मैं आ रहा हूँ। आज हाँ, जैसे आपके स्कूल संचालकों ने ज्ञापन दिया है, लगता है सरकार सुनेगी उनकी जल्द से जल्द की। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई 16 जुलाई से आप स्कूल खोल दीजिए, बच्चों को स्कूल में आने दीजिए, ओड इवन का तरीका इख्तियार कीजिए, या 10th के बाद बच्चों को आने दीजिए, 9th के बाद आने दीजिए। सब बच्चे 14, 15, 16 साल की उम्र के हो जाते हैं। आप +1 के अंदर है तो जाहिर है आप 15, 16 साल के तो आप बच्चे होंगे सारे, आप सबकी 15, 16 यस साल सर। उम्र होगी, यस सर। तो आप काफी कुछ समझते हैं। भाई स्कूल की और थोड़ा ना कर सकता है ऑनलाइन। सर अब जैसे पिछले लॉकडाउन में है, वो तो भारी कोरोना में गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए लिक्विड शॉप्स खोल दी थी, बियर शॉप्स खोल दी, सिर्फ टैक्स ठीक करने के लिए। हम तो फ्यूचर है, हम तो इंटेजिबल इकोनॉमी है, तो हमें ठीक करने के लिए, हमारे करियर के लिए स्कूल पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जा रहा। वो लिक्विड शॉप्स खोल रहे हैं अपने टैक्स सिस्टम को सही करने के लिए, और बल्कि वो भी बिना प्रोटोकॉल के खोला था। न्यूज देखी थी, इतनी लंबी लंबी लाइन थी। और यहाँ तो स्कूल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि प्रोटोकॉल ज्यादा ही फॉलो करता है बाकी चीजों से, तो खुलने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी मोनिका मैम। अब मैं एक बात कह रही थी, जैसे अभी बच्चों ने बताया है कि स्कूल्स के बारे में क्या क्या होता है, एक चीज बच्चे बताना भूल गए, ये कंपटीशन से दूर होते जा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव की भावना होती है बच्चों के अंदर, वो स्कूल में रह के क्लास में अपने साथ वाले बच्चों के साथ रहकर आती है। जैसे मान लो जब टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे उसको समझ रहे हैं और क्वेरीज आती हैं, तो दूसरे साथ वाले को भी लगता है कि इसने बहुत अच्छे से टॉपिक समझा है, मुझे भी समझना चाहिए था जिस बच्चे ने नहीं समझा। तो स्कूल बंद होने से जो एक बच्चों में कॉम्पिटिटिव की भावना थी कि कंपटीशन की, मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है, मुझे इससे ज्यादा अच्छी परसेंटेज लेनी है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है बच्चों के अंदर घर बैठकर। तो फिजिकली मेंटली सारा लॉस हो रहा है, यानी कि फिजिकली आप मेंटली। सबको हाँ, देखिए पहले हम लगातार डिबेट कर रहे थे मोनिका जी, यस आपके सर। मेरे साथ रही, लगातार 5-6 हाँ डिबेट जी, में स्कूल खोलने को लेकर कर चुका। बिल्कुल। तमाम स्कूल को टीचर्स को हमने बैठाया, अलग अलग टीचर्स हमारे साथ बैठे,
बच्चों ने हिम्मत की है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी हाँ स्कूल जी, के बच्चे हमसे हाँ, संपर्क एक करेंगे। एग्जाम्पल, हाँ, मुझे और याद आया बच्चे के कहने पर, जैसे बच्चे ने कहा कि शॉप्स वगैरह खुली हैं, ये मेरा खुद का देखा एक्सपीरियंस है। उस दिन मैं स्कूल जा रही थी, एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ बियर शॉप पर खड़ा बियर खरीद रहा था, ठीक है, जो भी था वो XYZ, नाम तो अब मैं क्या लूं। अब आप देखिए, वो बच्चा अपने पापा के साथ बियर खरीदने गया है, तो उस बच्चे की मेंटल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चे को किस दिशा की ओर लेकर जा रहा हूं। तो घर बैठने से बच्चों का बहुत ही ज्यादा मेंटली फिजिकली लॉस हो ही रहा है। स्कूल खुलने चाहिए, आपस में मिले करें, टीचर के साथ कन्वर्सेशन करें, फ्रेंड्स के साथ करें, तो बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। विवेक का मतलब यही था ना कि हम लोग हाँ आप जी, लोगों को बच्चों को हमने बैठाया, हम चाहते थे बच्चे आए, हमने कोशिश की, बिल्कुल हमारी बिल्कुल। खबर का असर हुआ। पिछले डिबेट में हमने मांग की थी कि हाँ जी, स्टूडेंट्स सामने आए ना, भाई बिल्कुल इन्हीं स्टूडेंट्स के कहने पर सरकार ने प्लस 2 की परीक्षा रद्द कर दी। भाई आप बिल्कुल लोग अब मांग कीजिए, भाई अब हमें पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दो, स्कूल खोलो। आप बिल्कुल। लोग इस तरह की वीडियो बना बना के डालो ना, आप तक एक मैसेज है। भाई मोहनलाल भी कब तक डिबेट करेगा, ये यस एक सर, चैनल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल चाहते सर। नहीं ना शिक्षित हो समाज। हाँ क्योंकि जी, पिछले एपिसोड में हम डिबेट में बैठे थे, जिला अध्यक्ष हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने तो साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा था कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है स्कूल खुले, मंचन, सरकार चाहती नहीं है शिक्षित समाज हो। तो वो चीजें आप लोग सरकार को कहो ना, भाई आप हमें तो पढ़ना चाहते हैं, बिना पढ़े कहाँ कदर होगी, आप कहाँ विदेश जाएंगे, ये बताइए, किस तरीके से कंपटीशन करेंगे बड़े बड़े। बिल्कुल। रक्षिता, यस बोलो आपको सर। बेटा। लगता है तमाम स्टूडेंट्स को आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, एक चैन बनानी चाहिए कि भाई हम बारी बारी तमाम लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो आज सब लोग आप हैं, आप सब लोगों के अकाउंट हैं, जीमेल पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, आप जी सर। इंस्टाग्राम पे हैं। सर हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा दबाव आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, वो उतना ही जल्दी एक्शन लेंगे। तो आप लोग ऐसी मुहिम चलाओ ना, आप लोग सब, भाई ये तो प्लेटफॉर्म HR न्यूज का आप लोगों के पास है, लेकिन आप लोग अपना भी प्लेटफॉर्म चलाओ ना। जी अपने सर। स्टूडेंट को कहो HR न्यूज की डिबेट में मैं बैठी हूँ, आप बैठो, मैं नाम रिकमेंड करती हूँ, भाई मुझे 5-5 4-4 स्टूडेंट और दो, ताकि हम भी अपनी बात रखें अपने चैनल के माध्यम से। आपके स्कूल की काफी सारी टीचर मेरे साथ बैठी है, मोनिका जी मौजूद है, जी सर। तो वो चीज है बताओ ना। बेटा, बोलो बेटा। सर मैं अपने साथ वाले दोस्तों को बोलूंगी कि वो करे, और मतलब ज्वाइन करे, बोले अपनी बात पर। मैं कोशिश करूंगी कि उनको पूरा मोटिवेट करूं कि आए, वो भी अपनी बात रखे। वही मेगा मैम, क्योंकि मुझे लगता है बिना एजुकेशन के सब कुछ नकारा है। कुछ नहीं। हम सर एक्चुअली यस में बिना एजुकेशन के हम एक जानवर है, ये मैं मानता हूँ इस चीज को। आज के युग में बिना सर एक एजुकेशन के कहावत कुछ है, नहीं है। अगर किसी देश को बर्बाद करना उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो। ये मेरे एक कुलीग है, वो बहुत बार रिपीटेडली इस बात को बोलते हैं कि अगर किसी देश को बर्बाद करना तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस उसके एजुकेशन सिस्टम को हिला दो, वो अपने आप बर्बाद है 4-5-10 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेम सिनेरियो अराइज हो गया आज के टाइम पीरियड में कि बच्चों को एजुकेशन से इतना दूर, उनके वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। वो थोड़ा सा ना, एक बच्चे का मन थोड़ा सा उछट गया है पढ़ाई से, वो वाला फीलिंग बच्चों में वही हो मैं गया कह रहा है हूँ ना, एक कि वो माइंड सेट चाहते नहीं, नहीं है बकायदा पढ़ना। माइंड यस। माइंड सेट किया जा रहा है। IT सेल के तरह माइंड सेट किया जा रहा है। IT सेल में लोग जुड़े हुए हैं, वो कहते क्यों स्कूल की जरूरत है, यस। पढ़ तो रहे ऑनलाइन। यानी कि देखिए क्या तरीका, एक तरह का यस IT वही। सेल में इसमें भी लग गया कि एजुकेशन को खत्म किया जाए किसी तरीके से। यस वही ना, वैसे बच्चे अगर आजकल का भी यूथ है, ये बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं और हमसे ज्यादा सोशल मीडिया और इन सब चीजों से इंटरेक्टेड है, तो इन सबको आगे आना चाहिए, अपना खुद का एक इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड ऑन एंड ऑन अपना चेन को बढ़ाते जाएं एंड गवर्नमेंट पे थोड़ा सा मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना जाएगा, बच्चा भाई। जाएगा तो डेफिनेटली बनेगा। हम भी ये कह रहे पढ़ता है यस सर। बेटा, आपको नहीं लगता आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो IT साइड करता है उसका आप लोग जवाब दे अलग तरीके से, भाई आप लोग ज्यादा एक्टिव हैं उसके अंदर, दमादम आप फास्ट से चलाते हैं मोबाइल मैसेज करने के अंदर, आप उनको बराबर का जवाब देना। आप जनरेशन से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। यस सर, आप बिल्कुल ठीक हो, हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी भी, जैसे उन बच्चों ने ट्वीट किया था कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम, हमें भी अपना करना चाहिए कि स्कूल ओपन होने चाहिए, हमें भी अपना देना चाहिए सहयोग हर चीज में। नहीं, सवाल ये उठता है ना, 15 दिन पहले आप पेपर ऑफ करते हो, भाई पेपर नहीं होंगे प्लस 2 को, 15 दिन बाद शहर खुलने लग जाता है धीरे धीरे,
तो हम 15 दिन का तसल्ली नहीं रख सकते थे कि भाई कोविड की चैन कभी तो थोड़ी कम होगी। यस अभी सर, तो कम हुआ ना। गवर्नमेंट खुद ही बैलेंस करके नहीं चलती। अब हमारे सीनियर्स थे 12th के, उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे थे उनको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ऐसे गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, वो टर्म 1 टर्म 2 वाली, अभी वो भी फुल फ्लैश नहीं पता कि 9th 11th के लिए वो होगी नहीं होगी, वो चलो स्कूल पे डिपेंड करता है। लेकिन अब स्कूल सीबीएसई ने 10th 12th के लिए सिलेबस काटा, लेकिन 10th के लिए एनटीएससी और 12th के लिए नीट जेईई उन्हें दिक्कत आई, क्योंकि पूरे सिलेबस वहां आने थे। अब उसमें इन्होंने कंपार्टमेंट के पेपर्स भी थोड़े बहुत रुके तो लिए ही थे लास्ट ईयर, हम भी रुक सकते थे, या हमारे पहले भी डिसाइड कर चुके थे। पूरे लास्ट 1 अप्रैल से कहा गया था कि 10th 12th के पेपर तो होंगे ही होंगे, चाहे होम एग्जाम्स ना हो, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे एंड आके पूरा मोरल डाउन कर दिया गया कि न्यूज आती है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए 1 मिनट के अंदर ही। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए था ना भाई। बहुत सारे बिल्कुल। स्टूडेंट थे भाई, आप लोग आगे आए नहीं। अब सब चीज आप मीडिया से उम्मीद कर रहे हो, मीडिया की स्थिति आपको पता है, ये सब मोहनलाल जैसे चैनल नहीं है ना। अब हम Yes, भी sir. अपने एक मर्यादा है, हम भी कितना करेंगे ये बताइए। हमने लगातार उसको लेकर कई बार डिबेट किए, लेकिन हमारे साथ स्टूडेंट्स नहीं है। और वो सब कहते हैं यूट्यूब पे हमें क्या लेना। अरे भाई यूट्यूब पे क्यों नहीं लेना? आप लोग, बच्चों ने अपना खुद कैरियर खराब किया, बच्चे बोलते नहीं है भाई। आप तो सब यंग है ना, बोलना चाहिए आप लोगों को स्कूल खोलने को लेकर के। हिमांशु, गलत कह रहा हूँ मैं आपको? नहीं आपका सर, तो बिल्कुल बहुत सही सारा कह होगा रहे ना। हैं आप। तो बिल्कुल, जैसे हाँ, मैंने कहा आपके क्लास में 40-50 बच्चे होंगे, आप सबको 40-50 करके कितना बड़ा कारवा बनता आप लोगों का। हाँ सर, जैसे हमने देखा कि बच्चों ने जब बोर्ड कैंसिल करने की बात कही तो वो भी हुआ। जश्न अब सब मनाया है, बच्चे, जश्न हाँ मनाया है बच्चों ने। हाँ, और जब अगर अब बच्चे खुद अपने आप बोलेंगे कि स्कूल खोलो, तो गवर्नमेंट में प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट फिर उस पर जरूर कोई एक्शन लेगी। तो वही हम कह रहे हैं ना, बच्चों ने, मोनिका मैम, हाँ बच्चों जी ने सर, जश्न मनाया। +2 की परीक्षा रद्द हुई, बिल्कुल सर। हाँ, हजारों बच्चों ने जश्न मनाया बकायदा। हो सकता है 10th भी तीनों भी पास हुए तो वो इन्होंने वो भी जश्न मनाया वो, हो, वो लेकिन शर्मसार करने वाली स्थिति है देश बिल्कुल के लिए। बिल्कुल सर, वो तो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, लेकिन बड़ों को उनको समझाना चाहिए। मैं यही कह रही, इन तीनों ने भी हो सकता है 10th में पास हो, जश्न मनाया हो, लेकिन अब मना इनको रहे देखो। महसूस हो रहा है, लेकिन अब हाँ, इनको, वही हम कह रहे हैं ना, ये गलती करने के बाद आपको हाँ जी, एहसास होता है कि काश हाँ, अगर अब इनको मैं फेल एहसास नहीं हो होता, गया, मेरा वो साल बिल्कुल। बच जाता। हाँ, अब इनको एहसास हो चुका है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, स्कूल कितना जरूरी है, टीचर्स कितने जरूरी है, कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। अब इनको आगे एहसास जॉब हो नहीं चुका है, है, आगे कुछ बिल्कुल। सिस्टम नहीं कुछ नजर आ नहीं रहा है, कुछ फ्यूचर, बिना पढ़ाई की कोई फ्यूचर नहीं है। अंधेरे में जैसे हम बैठे हैं वैसे ही बैठे रह जाएंगे। वो पुराना एक गाना है, अगर बच्चों आपको याद हो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। अगर आपने देखा है तो आप पिलर्स हैं अपने देश के, ठीक है, आप उस पिलर्स हैं, आपने उन पिलर्स का काम करना है, अपने देश को संभालना है, खुद को संभालना है, और उसके लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, शिक्षा यस बहुत मैम, और जरूरी है। अब हमें ये रियलाइज भी होता है कि चलो हो 12th रहा है ना तक ये तो चीज, ऑनलाइन हाँ में हो बिल्कुल। जाएगा, लेकिन 12th के बाद हम कहीं नहीं, भी खड़े होंगे, जो जूनियर और सीनियर होंगे वो बल्कि बिल्कुल उन्हें हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जिन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल इंटरेक्ट करके किया है। हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड तो करेंगे ही करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की यस वजह सर, से। मैं यस वही कह बेटा, रहा हूँ ना। ऑल, अब जैसे हम लोग पहल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ मेरे बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरा कैरियर सबसे ऊपर हो जाएगा। मैंने किस बिल्कुल तरीके से मैं अपने बच्चों को तैयार करूँ। तो आप लोग एक बिल्कुल चैन पुल बनाइए, सिस्टम बनाइए, ताकि आप एक दूसरे बिल्कुल को सर। खबरें शेयर कर सकें। हाँ, हाँ, मेगा मैम कहना चाह रही है, मेरे पास समय का अभाव है। मेगा जी 30 बट सेकंड में अपनी आजकल बात ऐसा कर। हुआ है, कॉलेजेस में हायर क्लासेस जो है वो खुलने लगी हैं, और वो स्टूडेंट्स के कहने पर ही कॉलेजेस ने अपनी हायर खुले, क्लासेस के लिए खोला, लाइक पीएचडी एंड फाइनल ईयर्स वाले सभी कॉलेजेस जो है वो खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है स्कूल को भी या पेरेंट्स को भी एंड स्टूडेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो भी एक तरह का इस तरह का इनिशिएटिव ले और प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे कि स्कूल खोले जाए। जब कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए हैं तो अब स्कूल्स भी जो है वो खुल जाने चाहिए। काफी हद तक कॉलेजेस में हायर क्लासेस को जो है वो खोल दिया गया है। आप सब टीचर्स को भी चाहिए, जो खबर करते हैं बिल्कुल उसको, जो बिल्कुल, कमेंट हाँ करते हैं, बिल्कुल सर, उनको बिल्कुल। जवाब देना। आप लोग जो लोग कहते हैं कि नहीं खुलने हाँ चाहिए, जी, उनको तो फीस से मतलब है, हाँ जो जी, स्कूल लालची है, ये तो अपनी फीस के लिए बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह की नहीं मानसिकता हम लोग तैयार कर रहे हैं इस देश के अंदर बिल्कुल। एजुकेशन को लेकर। सर ये ये वो पेरेंट्स लोग, को खुद करने वाली सोचना स्थिति चाहिए। पेरेंट्स अगर ऐसी बातें करेंगे तो बच्चों पे एडवांस, मैम ने लाइक बोला है एक पेरेंट अपने बच्चे को बियर शॉप पे ले जा रहा है, तो वो घर का इसमें एटमॉस्फेयर जो है बच्चों पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, जो उसमें घर सब में बच्चे रह पेरेंट्स रहे हैं नहीं ऑल है, द टाइम उसमें वही सब सब चीजें पेरेंट्स देख रहे नहीं है, चंद पेरेंट्स हैं, और हैं। वो हाँ, भी ये वो भी ऐसे आईटी सब फॉलो पेरेंट्स कर रहे हैं। नहीं है। हाँ, वो भी बट आईटी कुछ आईटी कुछ पेरेंट्स ऐसा
वो भी आईटी तो के लोग पेरेंट्स जो हैं ऐसे कमेंट करते हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई कल को उनका बच्चा भी ये कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर जाता है। पेरेंट्स को खुद अच्छा इनिशिएटिव, अच्छे कमेंट्स देने चाहिए ताकि उनके बच्चे भी वैसे ही चीजें सब सीखें, उनको वैसे ही करें उन सब चीजों को। वो पेरेंट्स अपने तो ये बच्चों की पेरेंट्स नजर में को अपनी लेना पड़ेगा, रिस्पेक्ट खो रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने अपनी बच्चों की respect। नजर में अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं क्योंकि और कुछ जिस नहीं है। तरह बच्चा से चाहता है हम दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो वो फिंगर एक हमारी तरफ भी एक होता हमारी है तरफ जो भी हमको ऐसे पॉइंट आउट करता है कि हम 3 सही है उंगली हम हमारी गलत है। तरफ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो तो वो शिक्षा का ऐसे बच्चा बैठा है, जो शिक्षा का जो बच्चा बैठ रहा है, आप देखे बड़े बड़े स्कूल, आपको किस किस स्कूल का नाम लूं, ऐसी ऐसी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें फर्नीचर बिल्कुल है, सर, उनमें एसी लगे हुए हैं, उनमें कूलर लगे हुए हैं, उनमें वाटर कूलर लगे हुए हैं, तमाम चीजें देखने कैसे खत्म हो जाएगी सब चीजें अगर इन चीजों को हम यूज नहीं करेंगे। रूम में हम जाएंगे नहीं, जाले लग जाएंगे, भाई वहां पे बिल्कुल कितना सफाई करवाएगा? बिना पैसों बिल्कुल के तो स्कूलों में सफाई भी नहीं होगी, झाड़ू भी नहीं निकल सकती, और स्वीपर को भी तनख्वाह देनी है, और भी लोगों को देना, कितने लोग बेरोजगार हो गए? क्योंकि मैं बिना आपको बताऊं एक आंकड़ा, रेवाड़ी के अंदर अगर हम कहें पिछले 1.5 साल के अंदर जो रेडियो की संख्या होती है, सब्जी फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं, अगर 1.5 साल पहले 500 रेडी लगती थी तो आज 1500 रेडियां लगती है। यस पूरे सर, शहर के अंदर बिल्कुल पूरे शहर के अंदर 5 से 7,500 रेडियां लगती है आज की डेट हाँ में। जी। और आप पूरे गवर्नमेंट जिले यही के अंदर चाहती है जाएंगे ना, देखिए सर, किस तरीके गवर्नमेंट से यही लोगों चाहती को है ना वो बच्चे पढ़ेंगे ना पेरेंट्स पढ़ाएं, बच्चे अनपढ़ रहे, ना नौकरियां देनी पड़ेंगी ना उनको कामकाज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट यही चाहती है बेरोजगारी बढ़े, लोग हमारे सामने हाथ फैलाएं, हम पढ़ाई की तरफ उनको ना लेके जाए। सिर्फ इस तरीके से हाथ बढ़ाए ना एक दूसरे के साथ मिलकर, नहीं गवर्नमेंट उनके हाथ काट रही है 24 घंटे, हाथ फैलाने वाली फौज तैयार कर रही है गवर्नमेंट। गलत वो तो इसको चाहती लेकर ही के नहीं आप बच्चे लोगों को पढ़े, आगे आना पड़ेगा ना, आप गलती लोगों हम को आगे लोगों आना पड़ेगा पेरेंट्स की, ना। बच्चों की है, पेरेंट्स को बच्चों नहीं, को टीचर्स की टीचर्स भी को है ना, नहीं, आप टीचर्स पेरेंट्स, की भी जा रहे यस हैं, अरे टीचर्स की टीचर, भी है ना जिम्मेदारी। सर मैं यही कह रही हूँ। आप लोग खबर देख करके बस बंद कर दिया आपने, हमने खबर चलाई यूट्यूब पे, आपने हाँ जी, किसी एक ने कमेंट नहीं करा, अरे हाँ आपके स्टूडेंट है, बिल्कुल आपके जैन स्कूल में इतने टीचर है, मैंने 5 डिबेट चलाई, अरे 5 में आप जवाब दो ना, तमाम स्टूडेंट्स हो, आप चलाओ ना, मुहिम चलाओ, वे स्कूल खुलना बिल्कुल, चाहिए। किसी एक से नहीं अब होगा सर, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी साथ मिलकर आना होगा, तभी ये चाहिए, मुहिम ठीक है, कामयाब होगी। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है, आप मेरे साथ हाँ जुड़े, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर, फिर मैं थैंक यू अपील करता बच्चों। हूँ, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहे, हम लगातार इस मुहिम को जारी रखेंगे, क्योंकि यस मेरा सर, मानना है एजुकेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट, शिक्षा नहीं है तो मान लीजिए हम जानवर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि बदतर है जानवर में और उनसे, हमें कोई फर्क नहीं होगा। एजुकेशन होना चाहिए, और बिल्कुल एजुकेशन के सर, बिना सब कुछ अधूरा है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आगे कोई तरक्की कर पाएंगे, ना हम कुछ बना पाएंगे, सब में बिल्कुल एजुकेशन सर, जरूरत है। कंप्यूटर भी अगर बिल्कुल हम बनाएंगे, इंजीनियर भी बनना चाहेंगे, उसमें एजुकेशन की जरूरत है। सब में अंगूठा छाप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, हम एक अंग्रेजी में कुछ नहीं लेटर भी नहीं मिलेगा, पढ़ पाएंगे किसी का, कोई पत्र भी बिल्कुल आएगा ना, अरे पड़ोसी के बारे में पढ़ के बताना क्या लिखा है, वो स्थिति कमोबेश हो जाएगी। बिल्कुल, और इस चीज का हम जैसे कई लोगों ने झेला है, जो हम कभी एजुकेशन को नहीं समझते थे, लेकिन आज हमारे बच्चों ने बताया एजुकेशन क्या कितना जरूरी है। अब तमाम बिल्कुल लोग सर, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नमस्कार इसी सर, टॉपिक पे। थैंक यू सर।